हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। यहाँ पर लोगों की देवताओं के प्रति गहरी आस्था है, गहरा लगाव है। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर को लेकर भी कुछ ऐसा ही हम कहा जा सकता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कालीबाड़ी मंदिर करीब 200 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर लोगों की आस्था बहुत गहरी है। कालीबाड़ी मंदिर में माता के दर्शनों के लिए जब भक्त जाते हैं तो माता की परिक्रमा के समय पर 10 महाविद्याओं के चित्र देखने को मिलते हैं। ये 10 महाविद्याओं के चित्रों को बनाने के पीछे एक कहानी है। इन 10 महाविद्याओं के चित्रों को देश के प्रसिद्ध चित्रकार सनत कुमार चटर्जी के द्वारा बनाया गया था। सनत कुमार चटर्जी वही चित्रकार है जिन्होंने जिनके नाम पर 100 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी जो पेंटिंग है उसको बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये जो महाविद्याओं के चित्र उनके द्वारा बनाए गए थे, इसको लेकर एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि कुछ जर्मन स्कॉलर्स यहाँ पर आए थे और उन जर्मन स्कॉलर्स के द्वारा ब्लैंक चेक देकर इन चित्रों को खरीदने का प्रस्ताव सनत कुमार चटर्जी के सामने रखा गया था, लेकिन उन्होंने इन्हें बेचने से इनकार कर दिया था। जो चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं 10 महाविद्याओं के, इनको लेकर हमने सनत कुमार चटर्जी के सुपुत्र हिम चटर्जी से बात की और क्या कुछ उन्होंने इन चित्रों को लेकर कहा है, क्या इसको बनाने को लेकर मान्यता थी या किस तरह का उनके पिता का लगाव था या क्या सोच रही थी जब इन चित्रों को बनाया गया था, उसके बारे में हमने बात की है। आइए जानते हैं क्या कहना है हिम चटर्जी का। 1960 की बात है। पिताजी को शिमला भेजा गया। हिमाचल नहीं बना था और उनको स्पेशली भारत की जो एक सांस्कृतिक शास्त्रीय कला के उत्थान और उसके प्रोग्रेस के लिए, उसके विस्तार के लिए हिमालय भेजा गया और उन्होंने सहृदय शिमला आए और बंगाली होने के नाते कालीबाड़ी में शरण ली। जब वो कालीबाड़ी में रुके, वहां के बंगालियों ने 1960 में देखा कि एक हमारे बीच में एक कलाकार आके रुका है और वो जैसे देवी ने ही उनको भेजा हो, ऐसा प्रतीत हुआ। क्योंकि देवी की आंखों में थोड़ा सा जो है वो प्रॉपरली उस टाइम वो बना नहीं था या कुछ खंडित हो गया था। इतनी कहानी नहीं मुझे पता, लेकिन जब उनको पता चला कि सनत दा, मेरे फादर का नाम सनत चैटर्जी है, उनको प्यार से माना भी कहते हैं और आज की डेट में गुरुजी भी कहा जाता है। तो सनत, जब उनको पता चला कि ये कलाकार है, तो उस टाइम के वहाँ के बंगालियों ने सबसे पहला आग्रह किया कि आप कलाकार हो, आप इतने सुंदर चित्र बनाते हो और हमारे माँ ने आपको हमें भेजा है आपके, तो आपका प्रथम जो कार्य है इस मंदिर के लिए कि माँ की आंखें आप बना दो। तो पिताजी को सबसे पहले शिमला आते ही माँ का आशीर्वाद मिला और उन्होंने माँ की ये आंखें बनाई। तो शायद उन माँ की आंखें बनाने के बाद जैसे जैसे कालीबाड़ी बढ़ता गया, उसमें उसके आसपास चीजें बढ़ती गई, मकान बढ़ते गए, बिल्डिंग्स बनते गए, तो शायद कहीं ना कहीं जो परिक्रमा की जो हमारी एक धारणा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करते हुए कोई भी चित्र जो था वहां पर नहीं था। तो कालीबाड़ी कमेटी ने ये सोचा गया और पिताजी ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम इस परिक्रमा में काली के जो 10 रूप हैं, उन 10 रूप का जो है चित्रण जो है यहाँ पर किया जाना चाहिए। क्योंकि काली का जो बिना 10 रूप को बनाए हुए काली मंदिर जो अपने आप में पूर्ण नहीं होता। आज भी अगर आप ज्वाला जी जाएं, तो ज्वाला जी के परिक्रमा में भी आपको 10 महाविद्या की बहुत सुंदर चांदी पे उकेरी हुई आपको कलाकृति मिलती है। तो यही बात जो है पिताजी के मन में रही होगी और शायद इसी बात को समझते हुए, रखते हुए उन्होंने 10 महाविद्या के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। एक ऐसा किस्सा भी है कि कुछ जर्मन स्कॉलर्स आए थे और उन्होंने इन चित्रों को खरीदने के लिए ब्लैंक चेक ऑफर किया था। क्या वो किस्सा था? एक बात ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो हम खुद हिंदू हैं और हिंदू रीति रिवाजों को और देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन जब कोई फॉरेनर आता है और वो कहीं मैं घूमते फिरते कैथू में, हम कैथू में रहा करते थे, तो वहां कैथू में उस पुराने घर में आ गए और उस टाइम पिताजी वो चित्रों का बना रहे थे, निर्माण कर रहे थे। तो सबसे पहले पिताजी से जब ये पेंटिंग्स देखी गई और माँ काली की पेंटिंग थी
और माँ काली को पेंटिंग करते ही सबसे पहले जर्मन स्कॉलर ने पूछा कि ये आपने क्या बनाया है। जब पिताजी ने उसको एक्सप्लेन किया कि शी इज द गॉडेस ऑफ टाइम, तो वो बहुत हैरान हुए कि भारत है एक ऐसा देश जिसमें कि समय का भी भगवान है, और समय जो है सबसे बड़ा शक्ति वाला एक एलिमेंट है, एक ऐसी चीज है कि समय के शक्ति के सामने कोई नहीं रह सकता। तो उसको हमने एक देवी का रूप दिया जिसका नाम रखा काली, काल की श्री काली। तो काली के निर्माण के बाद जब उस समय के 10 टुकड़े किए, तो उस समय के 10 टुकड़ों को हमने 10 महाविद्या का नाम दिया। और ये 10 महाविद्या, अगर हम उसको इंग्लिश में कहें, तो द ग्रेट नॉलेज सिस्टम। और इस ग्रेट नॉलेज सिस्टम को समय के बाद से डिवाइड करके जब कहा गया, तो इसमें आपको ये नजर आया कि ये तो जो पूरे चित्र हैं, ये तो पूरे के पूरे देश नहीं, पृथ्वी नहीं, ये तो पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। और ब्रह्मांड की वजह से ही ब्रह्मांड काला है, तो ब्लैक होल की वजह से काली भी काली है। तो ये धारणा जब उनको पता चला, तो जर्मन्स ने कहा, क्या आप ये चित्र हमको दे सकते हैं। उन्होंने इन चित्रों पर इतनी ज्यादा कंसंट्रेट किया, और जब उनके बारे में पता चला, तो उन्होंने पिताजी को ये ऑफर दिया था कि ये आप चेक रखें, पेटिस हमें दे दें। पिताजी ने कहा, नहीं, ये चित्र मैंने मंदिर के लिए बनाया है, और ये मंदिर में ही लगेगा। आज भी लोग उन चित्रों को देखते हैं, पूजा करते हैं, और इस 10 की जो शक्तियां हैं, उसके रूप को पहचानते हैं और बहुत श्रद्धा से नमन करते हैं।